बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 8 बल तथा दाब के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। के अंतर्गत पहला है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी के हैंडल को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है सी, वायुमंडलीय दाब के कारण। नंबर 2, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र है, पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ, ब, स एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो इसका आंसर है ए, ब तथा स से। नंबर 3, पहली ने गूंथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो इसका सही आंसर है ए, पेशीय बल। नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र में 2 छात्र ए तथा बी एक भारी संदूक को एक दूसरे की तरफ समान बल लगाकर धकेल रहे हैं तो संदूक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो इसका उत्तर है डी, दिशा परिवर्तित नहीं होगी। नंबर 5, पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है डी, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं असंपर्क, पेशीय बल, परिमाण, प्रतिकर्षित, वायुमंडलीय संपर्क। नंबर 1, किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसका उत्तर है परिमाण। नंबर 2, वायु द्वारा लगाए गए दाब को दाब कहते हैं तो वायुमंडलीय। नंबर 3, स्थिर वैद्युत बल बल का उदाहरण है असंपर्क। नंबर 4, मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को बल कहते हैं पेशीय। नंबर 5, 2 चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो नंबर 1, हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाने पर। नंबर 2, आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाने पर। प्रश्न 4, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। उत्तर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। सूत्र, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगाया जाता है। प्रश्न 4, पहली ने देखा उसकी माँ अनाज को छान रही थी। अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है? इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। उत्तर, अनाज के कणों का नीचे की ओर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। नल खोलने पर पानी का नीचे की ओर बहना गुरुत्वाकर्षण बल का एक अन्य उदाहरण है। प्रश्न 6, कोई लड़की किसी संदूक को पूर्व दिशा की ओर धकेल रही है। उसकी सहेली संदूक को किस दिशा में धकेले कि उस संदूक की गति बढ़ जाए? उत्तर, संदूक की गति बढ़ाने के लिए उसकी सहेली को भी संदूक को पूर्व दिशा की ओर धकेलना होगा। प्रश्न 7, पहली ने प्लास्टिक की गेंद को फर्श पर तेजी से लुढ़काया। उसने देखा कि कुछ देर बाद गेंद की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में रुक गई। यह प्रक्रिया किस बल के कारण हुई?
उत्तर, यह प्रक्रिया घर्षण बल के कारण हुई। इसमें लगने वाले गेंद के रुकने में बल की दिशा क्या होगी? तो इसमें लगने वाले बल की दिशा गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8। पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर रख लिया। कुली ने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर, ऐसा करके कुली अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वह बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। प्रश्न 9। चित्र में दर्शाए अनुसार समान भार की दो छड़ें ए तथा बी, जिनकी मोटाई अलग अलग है, इन छड़ों को रेत की सतह पर ऊर्ध्वाधर रखा गया। इनमें से कौन सी छड़ रेत में अधिक धंसेगी और क्यों? उत्तर, समान भार होने पर कम मोटी वस्तुएं अधिक दबाव डालती हैं, इसलिए छड़ भी रेत में अधिक धंसेगी क्योंकि वह कम क्षेत्र पर अधिक दबाव डालेगी। प्रश्न 10। बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उत्तर, बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्न परिवर्तन हो सकते हैं। नंबर 1, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकते हैं। नंबर 2, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर 3, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर 4, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। नंबर 5, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकते हैं। प्रश्न 11। अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाई है जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। उत्तर, दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण। नंबर 1, पेड़ से फल का गिरना। नंबर 2, ऊंचाई से किसी वस्तु का नीचे गिरना। नंबर 3, नीचे की ओर पानी का बहना। नंबर 4, हमारा जमीन पर चलना या खड़े होना। प्रश्न 12। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी लिखिए। तो रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना, तो बल लगाने वाला कारक उंगलियां और जिस वस्तु पर बल लग रहा है नींबू, और बल का प्रभाव तो नींबू का रस निकलना। दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार, तो बल लगाने वाला कारक भार, जिस वस्तु पर बल लग रहा है हुक, और प्रभाव हुक पर तनाव या खिंचाव। गूथे हुए आटे को हाथ से नीचे की ओर दबाने पर बल लगाने वाला कारक हाथ, जिस वस्तु पर बल लग रहा है गूथे हुए आटे, और बल का प्रभाव आटे का आकार बदलना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13, कारण बताइए। नंबर 1, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? उत्तर, चौड़ी पट्टियां थैले के भार को एक बड़े क्षेत्र में फैला देती हैं। इससे कंधों पर कम दबाव पड़ता है। कम दबाव पड़ने से कंधों पर तनाव कम होता है, जिससे भारी थैला ले जाना आसान और आरामदायक हो जाता है। इसके विपरीत पतली पट्टियां कंधे पर अधिक दबाव डालती हैं, जिससे कंधों पर चोट लगने का खतरा बना रहता है। नंबर 2, किसी फूले हुए गुब्बारे को उंगली की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान है, क्यों? उत्तर,
अंगुली की अपेक्षा सुई गुब्बारे के कम क्षेत्र पर बल लगाती है, अतः उंगली की अपेक्षा सुई द्वारा लगाया गया दाब अधिक होने के कारण सुई से गुब्बारा फोड़ना आसान होता है। प्रश्न 14। भुजों ने रबड़ के एक चूषक को चिकनी सतह पर दबाया तो वह आसानी से सतह पर चिपक गया। फिर उसने दूसरे रबड़ के चूषक को खुरदुरी सतह पर चिपकाने की कोशिश की। क्या चूषक खुरदुरी सतह पर भी चिपकेगा? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? अपने उत्तर से स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जब चूषक को चिकनी सतह पर दबाया जाता है तो चूषक और सतह के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है, जिस कारण चूषक और सतह के बीच का दाब कम हो जाता है, जबकि चूषक के बाहर का वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण चूषक सतह से चिपक जाता है। इसके विपरीत खुरदुरी सतह पर चूषक चिपकाने पर सतह की अनियमितता होने पर उनके बीच खाली जगह होती है जहां वायु फंस जाती है, जिससे निर्वात नहीं बन पाता और चूषक नहीं चिपकता है। प्रश्न 15। असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर: वह बल जो वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के लगता है, असंपर्क बल कहलाता है। स्थिर विद्युत बल दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। उदाहरण: दो रगड़े हुए गुब्बारों को एक साथ लाने पर वह एक दूसरे से दूर जाते हैं तथा बालों में रगड़ी कंघी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे किसी वस्तु को ऊपर से फेंकने पर उसका नीचे की ओर गिरना। प्रोजेक्ट 1। नीचे तालिका में कुछ स्थितियां दी गई है जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। दी गई स्थितियों में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 अन्य स्थितियों को भी यहाँ जोड़िए। नंबर 1। प्लेट में गूथा हुआ आटा। बल कैसे लगाएं? तो हाथ से नीचे की ओर दबाना। तो गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं, आकृति में परिवर्तन हाँ। साइकिल की गद्दी सीट में लगी कमानी। गद्दी सीट पर बैठकर। तो अवस्था में परिवर्तन नहीं, आकृति में परिवर्तन हाँ। एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला, एक भार लटकाकर इसके स्वतंत्र सिरे खींचकर। तो गति की अवस्था में परिवर्तन हाँ, आकृति में परिवर्तन हाँ। 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर। तो अवस्था में परिवर्तन नहीं, आकृति में परिवर्तन हाँ। हवा से भरे गुब्बारे को हाथों के बीच दबाने पर अवस्था में परिवर्तन नहीं, आकृति में परिवर्तन हाँ। प्लास्टिक की एक स्थिर कुर्सी को हाथ से सरकाना। तो अवस्था में परिवर्तन हाँ, आकृति में परिवर्तन नहीं। सोफे की गादी पर बैठकर। तो अवस्था में परिवर्तन नहीं, आकृति में परिवर्तन हाँ। एक गेंद को हाथ से धक्का देना। अवस्था में परिवर्तन हाँ, आकृति में परिवर्तन नहीं। प्रोजेक्ट 2। अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाई है जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। नंबर 1। पेड़ से फल का गिरना। 2। ऊंचाई से किसी वस्तु को फेंकने पर उसका नीचे गिरना। 3। नल खोलने पर पानी नीचे की ओर बहना। 4। हमारा जमीन पर चलना और खड़े रहना। 5। वर्षा की बूंदों का नीचे गिरना। ब। अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। तो 1। चाकू से फल या सब्जी को काटना। 2। हथौड़े से दीवार पर कील को ठोकना। 3। स्कूल बैग को उठाने पर।
4 स्ट्रॉ से पानी पीने पर। 5 दरवाजे को हाथ से धक्का देकर बंद करने पर। 6 जमीन पर से कॉपी किताब को उठाने पर। 7 किसी भारी वस्तु को सरकाने पर। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे।